साइंस का जो कि बायोलॉजी का सीरीज चला रहे हैं यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर। तो आप लोग देखना ना भूलें क्योंकि ये 15वां हो गया है, 16वां चल रहा है। उसका पीछे वाला भी देख लीजिए। और एकदम जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी वाला। चलिए शुरू करते हैं। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजनन कहा जाता है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। किशोरावस्था उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाड युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो निषेचन। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। पुरुष में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इसका हो जाएगा शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो 2। भ्रूणपोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्पन्न ऊतक के रूप में कार्य करता है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो शुक्रवाहिका कहलाती है जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृक्षण में रखे जाते हैं। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्रवाहिका। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन अंग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अंडाशय जो कि बी नंबर दिया है, ओवरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन अंग का एक हिस्सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये पुरुष का है। गर्भाशय में मांसपेशियों के लय व संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो अंडाशय यानी ओवरी में होते हैं। ग्राफियन पुटक फालिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? तो कोटर यानी एंट्रोम कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अंग नहीं है? तो गर्भाशय ग्रीवा जो कि बी में दिया हुआ है। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं।
भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है तो भ्रूण नाल कहा जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है तो बीज वाहिका से, जो कि ए नंबर में दिया है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है तो फैलोपियन ट्यूब। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? गर्भ निरोधक कहा जाता है, जो कि बी नंबर दिया है। गर्भ निरोध। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है तो शुक्राणु में। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है तो गर्भाशय में होता है, जो कि सी नंबर दिया है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है तो वृषण में। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग 9 महीने लगते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। मनुष्य में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है तो गर्भाशय में। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है तो गर्भाशय की परत के टूटने से। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। नर प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। नर और मादा युग्मज आपस में मिलकर युग्मज बनाते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करते हैं तो गर्भाशय मूत्र मार्ग कहलाता है, जो कि डी नंबर में दिया है। विदलन विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो भ्रूण का आकार बढ़ता है, जो कि कोशिका का आकार बढ़ता है, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। कोशिका का आकार घटता है, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जन्म कोशिकाओं का निर्माण होता है तो वृषण। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, उसे विट्रो कहा जाता है। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है तो ये डिंब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान तो उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है तो अंडा है। अब देखते हैं प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है तो विटामिन डी का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो स्कर्वी। केला किस विटामिन का एक भरपूर स्रोत है तो विटामिन बी का। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है तो विटामिन के। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है तो इसका हो जाएगा विटामिन के। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है तो विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स बच्चों में होता है। एक रतौंधी, विषे, बेरी बेरी, सी से स्कर्वी। बेरी बेरी एक रोग है जो
विटामिन B1 की कमी से होता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है। सी की कमी से स्कर्वी मसूड़ों का फूलना। और ए से रतौंधी जीरोथेल्मिया। बेरी किस विटामिन से? तो B1 की कमी से। E300 का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन सी है। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन B1। बी और सी घुल जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।